बता दें, महाराष्ट्र के सियासी उठापटक के बीच एक बड़ी ही दिलचस्प जानकारी सामने निकल कर आई है। बताया गया है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घोषणा के बावजूद अब तक आधिकारिक रूप से एमएलसी पद से इस्तीफा नहीं दिया है। इस बात की जानकारी पीटीआई ने विधान भवन के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से दी गई है, जबकि इस बात का ऐलान उद्धव ठाकरे ने काफी पहले किया था। दरअसल शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्यता से आधिकारिक रूप से अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के समय उनकी ओर से इस संबंध में घोषणा करने के बाद 40 दिन बीत चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र विधान भवन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि तकनीकी रूप से उद्धव ठाकरे अभी भी विधान परिषद सदस्य एमएलसी हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक अपना इस्तीफा नहीं सौंपा है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक उस अधिकारी ने बताया है कि उन्होंने अब तक आधिकारिक रूप से विधान परिषद से इस्तीफा नहीं दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मंजूर कर लिया है, लेकिन हमें अब तक राज्य विधानमंडल के उच्च सदन से इस्तीफे के संबंध में उनसे कोई लिखित जानकारी नहीं मिली है। इस जानकारी के बाद राजनीतिक एक्सपर्ट कयास लगा रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ होगा। इसी बीच महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार का 40 दिनों के इंतजार के बाद आज कैबिनेट विस्तार हो गया है। भाजपा के कोटे से 9 मंत्रियों ने शपथ ली है। एकनाथ शिंदे के खेमे से भी इतने ही विधायकों ने शपथ ली है। फिलहाल एकनाथ शिंदे सरकार के कैबिनेट विस्तार में किसी भी महिला नेता को मंत्री बनने का मौका नहीं मिला है। इस विस्तार के साथ ही महाराष्ट्र मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। 30 जून को एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी। उल्लेखनीय है कि शिवसेना से अलग होकर एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई है, लेकिन शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा किसी ने भी शपथ नहीं ली थी। उद्धव ठाकरे गुट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने के मद्देनजर मंत्रिमंडल विस्तार रुका हुआ था। कोर्ट में यह मामला जल्दी सुलझता नहीं दिख रहा है। इसके मद्देनजर मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला किया गया है। हालांकि कैबिनेट विस्तार के बाद अब महाराष्ट्र में शिवसेना के चुनावी निशान की लड़ाई अब अहम मोड़ पर आ गई है। एक तरफ कानूनी लड़ाई चल रही है, तो दूसरी तरफ दोनों गुट अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने सोमवार को इसके लिए कार्यकर्ताओं को खास निर्देश दिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के समक्ष अहम तथ्य साबित होगा। ठाकरे अपने आवास मातोश्री में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी सदस्यता 10 गुना तक बढ़नी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे नीति गुट ने इस कार्य के लिए पेशेवर एजेंसियों को लगाया है। वहीं शिवसेना गुट के पास पार्टी के 55 में से 40 विधायकों का समर्थन है, जबकि कम से कम 1 दर्जन सांसद भी इस गुट के साथ हैं। इस बगावत से कई स्थानों पर शिवसेना के पारंपरिक समर्थन आधार को नुकसान हुआ है, क्योंकि कई स्थानीय नेता और शिवसैनिक पाला बदलकर शिंदे के साथ चले गए हैं। गौरतलब है कि दोनों प्रतिद्वंदी गुट असली शिवसेना होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में कौन सा गुट वास्तविक शिवसेना है, इसका फैसला निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाने के दौरान सदस्यता अहम भूमिका निभाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी हर पल की अपडेट पाने के लिए आप बने रहें हमारे जेन्यूज 24 के साथ।